हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। मैं शरदेंदु गुप्ता, केमिस्ट्री एक्सपर्ट, एक बार फिर आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसे आपको पता है कि हमने पहले लेक्चर में एक नया लेसन स्टार्ट किया था, लेसन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन। और पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शंस के बारे में कि सॉल्यूशन क्या है, उसकी टाइप क्या है। आज हम बात कर रहे हैं इसका सेकंड टॉपिक्स, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो टॉपिक का नाम हमारा था क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट मेथड्स कि कैसे हम कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन की अलग अलग मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन देखिए, जैसे हमने टॉपिक का नाम बताया क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। और आपसे हर जगह क्या पूछा जाता है कि भाई किसी भी सॉल्यूशन की क्या निकालेगा? कंसंट्रेशन। तो देखिए, सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कंसंट्रेशन का केवल सिंपल सा मतलब यह है कि जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है उसमें सॉल्यूट कितना है, दैट इज नोन एज क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम सिंपल से कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो जितना भी आपको सॉल्यूशन दिया गया है उसमें जितना सॉल्यूट है वही क्या है? उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। जैसे आपने पढ़ा था शुगर सॉल्यूशन, तो उसमें देखा था पानी कितना था? 1 गिलास। लेकिन जो पानी का जो मीठापन है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? शुगर की वजह से हो रहा है। और शुगर क्या है? सॉल्यूट है। तो कंसंट्रेशन का सिंपल मतलब क्या हुआ? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्यूशन। सबको बात की क्लियर हो गई? अब देखिए, जो इसको हम स्टैंडर्ड तरीके से यूज करते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अगला हेडिंग है हमारा क्या? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे एक स्टैंडर्ड कंडीशन ली जाती है, और स्टैंडर्ड कंडीशन में कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जिसका क्या मतलब है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। जब हम सिंपल कंसंट्रेशन बोलते हैं तो उसमें सॉल्यूशन का अमाउंट कितना भी हो सकता है? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। लेकिन जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वहां पर वॉल्यूम क्या हो गया? फिक्स 1 लीटर। तो क्या हुआ ये स्ट्रेंथ? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो क्या फार्मूला बनेगा स्ट्रेंथ का? कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर वैसे हमने लीटर की बात की है, लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तो वहां पर जो वॉल्यूम है वो किस में होगा? मिलीलीटर में होगा। इसलिए यहाँ पर मैंने इसको फार्मूले में मिलीलीटर में लिया है और हमें चाहिए किस में? लीटर में। इसलिए हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब इसकी यूनिट की बात करें स्ट्रेंथ की तो क्या हो गई? ग्राम पर लीटर या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये क्या हो गई? इसकी यूनिट्स हो गई। अब यहां पर इसको यदि हम एग्जांपल के थ्रू देखें तो हमने क्या है कि 10 ग्राम सॉल्यूट, 10 ग्राम सॉल्यूट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम सॉल्यूट है, इसको 250 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, तो उस सॉल्यूशन की हमें क्या निकालनी है? स्ट्रेंथ निकालनी है। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास कि सॉल्यूट का मास कितना है? 10 ग्राम इंटू 1000, और सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है बेटा हमारे पास? 250 ml। तो ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी, और पुट करने से क्या आ गया? 40 ग्राम पर लीटर। तो ये बात क्लियर हो गई? यदि सिंपल कंसंट्रेशन बोलते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट फाइंड आउट करना, और स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं तो 1 लीटर के अंदर कितना सॉल्यूट है उसको फाइंड आउट करना। ये होता है कि आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। नोट कीजिए फटाफट इसको। हो गया बेटा नोट? चलिए, अब हम बात करेंगे क्या है, सबसे पहले कंसंट्रेशन को अलग अलग क्या रूल लेते हैं।
सबसे पहला इसका जो मेथड है वो क्या है? पहला है कंसंट्रेशन, इसको हम ए मान लेते हैं। कंसंट्रेशन in term of परसेंटेज। किसकी फॉर्म में निकालना है कंसंट्रेशन को? परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है। और इसमें जो हमारी पहली फॉर्म्स होती है वो क्या है? परसेंटेज हमें निकालनी कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज। तो पहला क्या है इसके अंदर बेटा हमारा? परसेंटेज बाई मास। परसेंटेज बाई मास है, यानी इसको मास परसेंटेज बोलते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W बाई W परसेंट से। दूसरा इसके अंदर हम क्या लेते हैं? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसको हम क्या लेते हैं? P बाई V परसेंट। और तीसरा इसके अंदर हम क्या लेके चलते हैं बेटा? परसेंटेज बाय मास बाई वॉल्यूम। इसको हम क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं इसको? W अपॉन V परसेंटेज। तो सबको बात समझ में आ गई? तो पहला जो कंसंट्रेशन निकालने का टर्म क्या है? इन टर्म ऑफ परसेंटेज। और परसेंटेज की फॉर्म में इसको तीन तरीके से निकाल सकते हैं: परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज क्या है? मास बाय वॉल्यूम। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई डिब्बा बंद आप आइटम बाजार से लेकर आते हैं तो उसके पीछे इस तरह से कोई सिंबल मिला हुआ मिल सकता है आपको, W बाई W, V बाई V या W बाई V। तो वह कंसंट्रेशन को वो इंडिकेट करता है। नोट हो गया? चलिए, तो सबसे पहले इसका नाम लेंगे क्या? परसेंटेज बाई मास। ठीक है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें यहां पर आपको, दो तीन बातें क्या है बताना चाहता हूं। पहली बात क्या है? मेन बात। मेन बात जो हम लोगों को याद रखनी है, तो पहली मेन बात क्या है? मास टेकन इन ग्राम। कि मास को हम किस में लेंगे? ग्राम में। वॉल्यूम टेकन इन मिलीलीटर। और वॉल्यूम को किस में लिया जाएगा? ml में लिए जाएगा। ठीक है, यहां पर हम मान के चलेंगे WA mass of solute, WB mass of solvent, VA volume of solute, volume of solvent। ये मान के चलेंगे। तो दो बात ध्यान रखनी है कि मास को ग्राम में लेना है, वॉल्यूम को मिलीलीटर में लेना है। और जब इसका हम डिस्कस करेंगे आगे तो WA को हम क्या मान के चलेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट। WB को मान के चलेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। VA को क्या मानेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और VB को मानेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और WA प्लस WB को क्या बोलेंगे हम? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन। और VA प्लस VB को हम क्या मानेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है जो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बार बार हमें ये बात बताने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो ये नोट कर लीजिएगा सबको। कोई दिक्कत? नो गौरव, कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं, ठीक है, रख कर दो इसको, नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लेके चल रहे हैं? सबसे पहले लेके चल रहे हैं इसके अंदर हम परसेंटेज बाई मास। जो कंसंट्रेशन कैसी है? परसेंटेज बाई मास, या इसको क्या बोलते हैं? W बाई W। क्योंकि यहाँ की मास की बात हो रही है तो सॉलिड को भी ग्राम में ले जाएगा और सॉल्यूशन को भी किस में लेंगे बेटा? ग्राम में लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्योंकि मास है तो इसलिए सॉलिड को भी ग्राम में लिया है, सॉल्यूशन को किस में लिया है? ग्राम में लिया है। तो और परसेंटेज है, टोटल सॉल्यूशन कितना होगा हमारा? 100। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज बाई मास। सबको बात समझ आ गई? अब देखिए एक ही डेफिनेशन से सारी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो W बाई W में क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। जब हम V बाई V की बात करेंगे तो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम को किस में लेना है? ml में। तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। और जब वेट बाई वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी इसकी यहीं से कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। यदि इस बात को आप यहीं पे समझ लेंगे तो तीनों डेफिनेशन आपकी तैयार हो जाती है। इसको हम आगे देखते चलेंगे। तो अब यहां पर इसका फार्मूला बनाए हम लोग, W बाई W। तो क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात हुई थी, मास, सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है इन सबको बेटा? हमें ग्राम में, इनटू 100 ग्राम में लेना है इनटू 100। तो सबको बात समझ में आ गई? और इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा? W बाई W परसेंटेज। और आपको याद है कि मास ऑफ सॉल्यूट को मैंने क्या माना था बेटा? WA। और मास ऑफ सॉल्यूशन को हमने क्या लिया था? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू क्या बन गया बेटा? दैट इज 100। तो फार्मूला हमारा क्या हो गया? ये हो गया। तो WA याद है आपको? तो WA क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। WB क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि हमें सॉल्यूशन का मास गिवन नहीं होगा, हमें किसका मास गिवन होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। और सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए दोनों के मास को जोड़ना पड़ता है, आप लोग जानते हैं बड़े अच्छी तरह से। तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबको बात समझ में आ गई? क्लियर? नोट कर लीजिए इस फार्मूले को, इसके ऊपर एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। रब कर रहा हूं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस कि 2 ग्राम
of substance A, 2 gram of substance A dissolved in 18 ग्राम वाटर। कोई सब्सटेंस ए है, उसके 2 ग्राम को हमने किसमें डिसॉल्व किया बेटा? 18 ग्राम वाटर में। फाइंड आउट मास बाय परसेंटेज। क्या वाला करना है? फाइंड आउट वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, तो आप लोगों को क्या निकालना है? वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। तो आपको क्लियर है उसके लिए क्या फॉर्मूला हमारा है? मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन WA प्लस WB। ठीक है, तो मास ऑफ देखिए 2 ग्राम सब्सटेंस ए है। अब ए को हमने डिसॉल्व किया है और जिसको डिसॉल्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्यूट। और जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो इसलिए जो WA है वो कितना हो गया आपका? 2 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 18 इंटू 100। तो दैट इज कितना आ जाएगा बेटा इसका? 10%। कितना हो जाएगा आपका? 10%। कोई दिक्कत की बात किसी को? अब यहां पर एक दिक्कत की बात है, जब हम स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन करने के लिए देते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? 2/18 कर देते हैं। जल्दबाजी देखते नहीं, सोचते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूं ही हो जाएगा। और बस मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 18 ग्राम और आंसर उसका निकाल देते हैं। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन सिंपल है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जो 18 ग्राम है वो क्या है? सॉल्वेंट है और हमें किसका मास चाहिए? सॉल्यूशन का मास चाहिए। सबको बात समझ में आ गई अच्छी तरह से बेटा? नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिस क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं। 20 ग्राम NaOH, ये NaOH की जगह हम क्या लिखते हैं? NaCl लिखते हैं यहाँ पर कि 20 ग्राम NaCl dissolve in 200 ग्राम वाटर। किसमें डिसॉल्व किया गया इसको? 200 ग्राम वाटर। टू मेक साल्ट सॉल्यूशन। हमें साल्ट सॉल्यूशन बनाना है तो क्या निकालनी है इसकी? कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंटेज। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? 20 ग्राम NaCl दिया गया है, इसको डिसॉल्व करना है किसमें? 200 ग्राम वाटर में। क्या बनाना है? साल्ट सॉल्यूशन बनाना है। तो जो सॉल्यूशन बना है उसकी क्या निकालनी है आपको? मास परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे। आंसर इसका बता देता हूं कितना आ जाएगा आप लोगों का। कितना दे रखा है आपको? 20 है, 200 और उसमें ध्यान रखिएगा उसमें वैसे गड़बड़ नहीं करनी है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। तो कितना आ जाएगा इसका? लगभग 9.1%। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा? कंसंट्रेशन। ठीक है, बाई मास। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। कंसंट्रेशन बाई मास मैं रब कर रहा हूं इसको बेटा। अब दूसरा इसके अंदर लेके चल रहे हैं बेटा क्या? आप देखिए कभी कभी एक बात ध्यान रखिए, जब आप बाजार से कोई आइटम लेते हैं तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? 10% वेट बाई वेट, ये लिखा हुआ मिल गया। सपोज कुछ भी लिखा हो, 10 लिखा हो, 20 लिखा हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम सॉल्यूट dissolve 10 gram solute dissolve in 10 gram solute dissolve in 100 gram solution।
तो आप देखिए कभी भी आप डेली आइटम लाते हैं ऐसा कोई डिब्बाबंद आइटम, तो देखिए इसके पीछे इस तरह से लिखा है 20% वेट बाय वेट, 20% 50%, तो उसका ये मतलब होगा कि 10 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन क्या है 100 ग्राम सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए सेकंड में क्या लेके चल रहा है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सेकंड क्या लेके चलेंगे हम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी V बाय V परसेंटेज। अब वॉल्यूम है तो हमें सॉल्यूट भी किस में लेना है बेटा, ml में, और सॉल्वेंट भी किस में लेना है, ml में, और सॉल्यूशन भी किस में लिया जाएगा, ml में लिया जाएगा। तो सबको बात समझ में आ गई बेटा? क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in ml, amount of solute in ml dissolved in 100 ml solution, dissolved in 100 ml solution। कोई दिक्कत की बात किसी को बेटा? तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई इसकी कि क्या लेना है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml डिसॉल्व इन क्या 100 ml सॉल्यूशन। और यदि इसके हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या है हमारा, वही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट into 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन लेना किसमें सबको, ml में। और इस फॉर्मूले को दूसरी फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि मैंने पहले लिखवाया था आपको कि VA क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने क्या बताया था बेटा, VA प्लस VB। तो सबको याद हो गया, तो VA यहां पर VB क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और VA क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो सबको क्लियर हो गया बेटा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, V बाई V परसेंटेज से। और फार्मूला क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इस तरह से इस फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात? बस मेन बात क्या ध्यान रखनी है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किस में लिए जाते हैं, मिलीलीटर में लिए जाते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीजें, सब आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं सिंपल सा। न्यूमेरिकल देखिएगा कि 10 ml इथेनॉल मिक्स्ड 10 मिलीलीटर मिथेनॉल मिक्स्ड इन 200 ml वाटर। कि 10 ग्राम आपने क्या लिया बेटा, मिथेनॉल की जगह आपके यहाँ पे क्या ले लीजिएगा, इथेनॉल है, तो 10 ml इथेनॉल मिक्स्ड इन 200 ml वाटर। टू मेक क्या बेटा, इथेनॉल सॉल्यूशन। फाइंड आउट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
तो क्लियर होगी, क्योंकि ml में दे रखा है तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगी। तो अब देखिए जो 10 ml इथेनॉल है, इसको हमने 200 ml वाटर के अंदर क्या किया है, डिसॉल्व किया है। तो इसको डिसॉल्व किया है तो ये क्या है, सॉल्यूट। इसमें डिसॉल्व किया है तो ये क्या है, सॉल्वेंट। जबकि हमें वॉल्यूम किसका चाहिए, सॉल्यूशन का। तो इन दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्लियर। तो करें इसको बेटा, देखिए तो इसका फार्मूला आपको क्लियर है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत की बात किसी को? तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, 10, और वॉल्यूम कितना है बेटा इसके अंदर आपका, 200। कितना है आपका, 200, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, 210। और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 4.76% के करीब ये लगभग आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत की बात किसी को बेटा? सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से? ये चलेगा, नोट कर लिया? हाँ आराम से नोट करिए जल्दी से। कर लेना। अब ऐसी जो है, यदि यहां पर क्या लिखा है कहीं पर आपको 10% VYV, जैसे वहां पर 10% WYW था, ऐसे ही किसी मॉडल के पीछे लिखा है 10% VYV, तो इसका मतलब क्या है कि 10 ml सॉल्यूट, 10 ml सॉल्यूट dissolved, 10 ml solute dissolved in 100 ml solution। ये 10 ml सॉल्यूट है, इसको किस में डिसॉल्व किया गया बेटा, 100 ml सॉल्यूट, सॉरी 100 ml सॉल्यूशन के अंदर इसको डिसॉल्व किया गया है। इसका मतलब ये 10 10 20 है तो 20, उस हिसाब से इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा? अच्छी तरह समझ आ गया, वेरी गुड। और जो थर्ड है वो, और इसका लास्ट हमारा मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको हम क्या बोलते हैं, W बाय V परसेंटेज। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी संजीव, आप बताओ बेटा की डेफिनेशन। क्योंकि इसमें अब ये बताइए कि मास अपॉन वॉल्यूम सॉलिड को किसमें लोगे, हाँ ग्राम में, वेरी गुड। और सॉल्यूशन को किसमें लोगे, क्योंकि वी है, यस वेरी गुड, मिलीलीटर में इसको आप लोगे। तो डेफिनेशन बनाइए इसकी बेटा अपने आप जल्दी से, क्या बन जाएगी, क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन बेटा, amount of solute, amount of solute in gram, amount of solute in gram dissolved in 100 ml solution। क्या बन गया बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। कोई दिक्कत की बात किसी को बेटा? तो यदि इसके फार्मूले की हम बात करें तो क्या बन जाएगा इसका फार्मूला बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है, इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेना है बेटा, इन ml। क्या हो जाएगा, इन ml में। तो ये क्या हो जाएगी आपकी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और सॉलिड को किस में लोगे बेटा, याद है ना, इन ग्राम।
और सिंबॉलिक फॉर्म में इस फॉर्मूले को कैसे बना सकते हो आप बेटा, याद है ना, हाँ, कि WA इंटू 100, और क्योंकि वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा VA प्लस VB। कोई दिक्कत की बात बेटा किसी को, सबको समझ में आ गया? VA प्लस VB की बात कर सकते हैं, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट क्या दिया जाएगा बेटा, सॉल्यूशंस की बात की गई है। किसकी बात की गई है, सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको क्या मान के चलेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या ले लेंगे बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, क्या ले लेंगे सीधा V, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों यूनिट कैसी हैं, अलग अलग, एक ग्राम में और एक किस में बेटा, ml में। तो पहले केस में क्या था, सॉलिड सॉल्वेंट दोनों ग्राम में थे, सॉलिड सॉल्वेंट दोनों किस में थे बेटा, ml में थे। तो लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर कंडीशन डिफर हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर सीधा क्या दिया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिसको हम क्या मान लेंगे बेटा, V से हम इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। कोई प्रॉब्लम की बात किसी को बेटा, चलिए रब कर दो इसको, मैं रब कर रहा हूं इसके ऊपर, हो गया। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लीजिएगा बेटा, न्यूमेरिकल देखते हैं कि 40 ग्राम NaOH, क्या लिया है आपने बेटा, 40 ग्राम NaOH मिक्स्ड विद वाटर, मिक्स विद वाटर टू मेक, क्या बेटा, टू मेक 500 ml, टू मेक 500 ml सॉल्यूशन। तो 40 ग्राम NaOH को किसमें मिक्स किया गया बेटा, 500 ml सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया गया है, टू मेक क्या है, सॉल्यूशन। फाइंड आउट वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब इसमें हम देख सकते हैं क्या, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, 40 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 ml। कितना हो गया बेटा इसमें, 500 ml। तो इसमें क्या निकालना है, तो ये तो क्या हो गया बेटा आपका WA, और ये क्या हो गया हमारा बेटा V। तो अब फार्मूला निकालना है, तो वेट बाय V परसेंटेज क्या हो गया बेटा, WA इंटू 100 अपॉन V। कोई दिक्कत की बात, तो W कितना है बेटा आपका 40 इंटू 100 अपॉन 500, तो कितना आ जाएगा बेटा 8%। कितना आ जाएगा बेटा 8%। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से आप सब लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बेटा, वेरी गुड। नोट किए इसको, जल्दी से रब कर दूं, ठीक है। अब देखिए वही बात, यदि कहीं पर क्या लिखा है 10% वेट बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम सॉल्यूट dissolve, 10 ग्राम सॉल्यूट dissolve in 100 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो 10 ग्राम सॉल्यूट है वो किसके अंदर डिसॉल्व है बेटा, 100 ग्राम सॉल्यूट के अंदर डिसॉल्व है। तो ये पहला हमारा था क्या है, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज, तो मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, चलिए। तो देखिए यहां पर मैं आपको 3 क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, उनको आप सिंपल से यहां से नोट कर सकते हैं बेटा। 3 क्वेश्चन है आपके पास, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को।
समझ में आ रहा है सबको? तो पहला क्वेश्चन हमने क्या दिया है इसके अंदर कि 1 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 99 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज। आई थिंक ये हो जाएगा क्वेश्चन आराम से आप लोगों से बेटा। दूसरा क्वेश्चन कि 35 ml इथाइलिन ग्लाइकोल, 35 ml इथाइलिन ग्लाइकोल डिसॉल्व इन 65 ml ऑफ वाटर, फाइंड आउट क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होने वाली। तीसरा क्वेश्चन देखिए अच्छा है कि ए सॉल्यूशन कंटेन 25.2 ग्राम इथेनॉल, 18.1 ग्राम NaCl, 18.52 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट। हर कंपोनेंट की क्या निकालनी है, मास परसेंटेज निकालनी है। तो ये 3 क्वेश्चन है जिनको आप करके देखेंगे, आंसर मैंने करके रखा है आपको, यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है कि बातें जो याद रखनी है, 2 बातें आपको स्पेशली याद रखनी है बेटा। पहली क्या है कि जो 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नीचे वाली बात ध्यान रखिए कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल used as antifreeze in car for cooling the engine। ठीक है, तो गर्मियों में जैसे इंजन बहुत गर्म हो जाता है, कूलेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है और 0 डिग्री सेल्सियस कितना कर देता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, -17.6 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए कुछ बातें हैं बेटा, आप इसको क्वेश्चंस को एक बार अच्छी तरह देख लीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सारा क्वेश्चंस ये। सबको समझ में आ गया? थैंक यू बेटा। तो देखिए टॉपिक हमारा यहाँ पर ये खत्म होता है परसेंटेज का। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार देखिएगा, कोई डाउट्स हो तो आप उसको मेरे इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, 9671283414, और इसके ऊपर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके बारे में बताइएगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ कि सपने उन्हीं के सच होते हैं, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसलिए हिम्मत मत हारिए, हौसला बनाए रखिएगा। थैंक यू।